हेलो दोस्तों, आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबा दें ताकि आप रोज ऐसे ही निराला कहानियाँ देख सकें। तुम गलत समझ रही हो निधि, आखिर वो भी तो मुझसे प्यार करता है। सूरज भी नहीं चाहेगा किसी के सामने उसकी माँ को बात सुनना पड़े। ठीक है माँ, मैं भी देखती हूँ भाभी आपकी बात कितनी मानती है। आ गई तुम। कैसा था आज का दिन तुम्हारा? आज तो बहुत थक गई। ऐसा लग रहा है कि ऑफिस का सारा काम मुझे ही दे दिया सर ने। अच्छा, वो शायद तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते होंगे, इसीलिए सारा काम तुमको दे दिया। क्या आप भी? हाँ, शायद हो भी सकता है। दिया, तुम आ गई काम से? हाँ माँ जी, कुछ काम था क्या आपको? हाँ, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करना था, पर अभी नहीं, खाने के बाद। अभी तुम अपना काम खत्म कर लो। रिया, ठीक है माँ जी। ये कह के रिया अपनी काम करने चली गई और इधर निधि अपने माँ के ऊपर नजर रखी हुई थी। सूरज, तुम कब तक बाहर काम करोगे? यहाँ क्यों कुछ काम नहीं कर लेते? तब रिया को भी अकेला नहीं लगेगा और वो भी काम नहीं जाएगी। क्यों माँ, क्या हुआ? रिया तो अपनी खुशी के लिए काम करती है और मैं अब यही सोच रहा था कि यही कुछ काम के लिए कोशिश करूँगा। क्या आप इतना अच्छा काम छोड़ के क्यों यहाँ काम करोगे? पर कोई नहीं, आपको अगर यही ठीक लगता है तो यही करिए। देखा सूरज, रिया नहीं चाहती कि तुम यहाँ रह के काम करो ताकि वो अपना काम ना छोड़। क्यों रिया, यही चाहती हो ना तुम, मेरे बेटे यहाँ ना रहे? आप रिया से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? रिया क्यों नहीं चाहेगी कि मैं यहाँ ना रहूं? वो तो मेरे अच्छे के लिए बोल रही थी। हाँ, अब मैं ही बुरी हो गई। मेरा अच्छा बोलना भी ठीक नहीं लगता तुमको। अब तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती तुम्हारी बीवी को। आप लोग मेरे वजह से एक दूसरे के ऊपर गुस्सा मत करिए। ठीक है, तब तुम ये काम करना छोड़ दोगी? क्यों माँ जी, अचानक से ऐसा क्या हुआ? क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे अपने दोस्तों के सामने कितना बात सुनना पड़ा आज। क्या आप लोगों के लिए मेरा काम छुड़वाना चाहते हैं? हाँ माँ, आप ऐसे कैसे कोई भी कुछ बोल देगा तो आप उनके लिए रिया की खुशी के बारे में नहीं सोचोगे? क्यों भाई, आप माँ की खुशी नहीं चाहते क्या? भाभी के लिए माँ को बात सुनना पड़ेगा, ये आपको अच्छा लगेगा क्या? निधि, तुम कुछ मत बोलो इन्हें। अब माँ से ज्यादा बीवी की खुशी जरूरी है। शादी के बाद तुम इतना बदल जाओगे, मैंने नहीं सोचा था। सूरज, आप गलत समझ रहे हैं माँ जी। यहाँ मेरा काम करना गलत क्यों है? हम दोनों ही नौकरी करेंगे तो घर अच्छा से चल पाएगा और फिर सूरज को भी ज्यादा टेंशन नहीं होगा काम करने का। बस इसलिए मैं काम करती हूँ और फिर शादी हो गया बोल के मेरा काम करना गलत कैसे हो सकता है? हाँ माँ, आप प्रिया और मुझे गलत समझ रहे हो। हम दोनों काम करते हैं अपनी खुशी से और ये गलत नहीं है। हम आपको तो आपके दोस्तों को समझाना चाहिए था कि आपकी बहू घर और काम कितना अच्छा से संभाल रही है। हाँ, मेरा ही सब गलती है जो तुम लोगों से कुछ उम्मीद किया था कि मेरा बात मानो और मुझे समझो। पर अब कुछ नहीं बोलना मुझे किसी से। जो तुम लोगों को ठीक लगे वही करो। अब यहाँ से चलो निधि, यहाँ हमारा कोई जरूरत नहीं। ये कह के निर्मला और निधि चली गई। माँ, मैंने बोला था ना आपको कि भाई आपसे ज्यादा भाभी से प्यार करते हैं, पर आप तो मान ही नहीं रही थी। हाँ, ठीक बोला तुमने निधि, मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा समझ लिया था रिया को, पर वो तो मेरा बेटे को मुझसे दूर करना चाहती है और वो भी उसका ही बात सुनता है। हाँ माँ, पर अब और कर भी क्या सकते हैं? वो मैं देख लूंगी क्या करना है मुझे और मेरा बेटे को कैसे वापस मेरे पास लाना। सूरज, आपको ऐसा बात नहीं करना चाहिए था माँ जी से। मैं बात कर रही थी ना। पर अब माँ जी को कितना दुख हो रहा होगा कि आपने ऐसे मेरे काम को लेके उन्हें सपोर्ट नहीं किया। नहीं रिया, जो सही है वो माँ को समझाना तो पड़ेगा ना। माँ कैसे ऐसे दोस्तों की बात सुन के तुम्हारे बारे में नहीं सोच। लोगों का तो काम ही होता है बोलना। वो क्या समझेंगे हमारे घर की खुशी? वो तो है, पर फिर भी वो सब मैं देख लूंगी। आप बस कल माँ से माफी मांग लेना आज के लिए।
मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो। ठीक है जी, माफी मांग लूंगा। तुम कैसे काम और घर संभालती हो पता नहीं। अच्छा हुआ मैं तुम्हारा बीवी नहीं बना, वरना मुझे भी यही झेलना पड़ता। हाँ वो तो है, और मुझे आपको झेलना पड़ता। माँ, मुझे माफ कर दो। कल मैंने अच्छा से बात नहीं किया आपसे, पर आप रिया को समझो, बस यही उम्मीद करता हूँ। हाँ हाँ बेटा, मैं समझ रही हूँ रिया को अच्छे से। कोई नहीं, ये सब भूल जाओ। अब क्या, बात ही तो सुनना पड़ेगा। बस सुन लूंगी। क्या माँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं, छोड़ो तो। अब क्या करोगे? यहाँ काम करने वाले हो या फिर से जाने का मन है अपनी माँ को छोड़ के? नहीं माँ, नहीं जाऊंगा। मैंने अपने दोस्तों से बात किया है, वो लोग कुछ कंपनी के बारे में बोला था, तो इंटरव्यू है कुछ दिनों में। तब ठीक है, अब तुम मेरे सामने तो रहोगे। ये कह के सूरज वहाँ से चला गया। क्या है माँ, आप तो एक रात में सब भूल के माफ कर दिए सबको। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं नहीं चाहती रिया के लिए मैं अपने बेटे से दूर हो जाऊं। अच्छा, तो आप क्या करना चाहते हैं? अब बस तुम देखो मैं क्या करती हूँ और रिया का काम कैसे छुड़वाती हूँ, वो भी सूरज से। पर तुमको मेरा साथ देना होगा। हाँ हाँ माँ, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। तब सुनो, तुमको बस ये करना है, बाकी मैं देख लूंगा। क्या बात है माँ, आपने तो अच्छा तरकीब लगाया है। अरे ये क्या, निधि और निर्मला तो एक साथ हो गए, तो अब निधि का चाल क्या कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए देखते रहे।